हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये जो हमारी क्लास है सहायक लेखाकार एग्ज़ाम जो 29 नवंबर को होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह क्लास 5 है। इस क्लास के अंतर्गत 4 क्लासें पहले अपलोड हो चुकी हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। सभी क्लासें प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और यह जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर सहायक लेखाकार के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं और सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के पेपर्स को देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये प्रश्न ज़रूर मिल जाएंगे। और अगर आप इन प्रश्नों का डिटेल विश्लेषण थ्योरी की क्लास में देखिएगा, यहाँ पर हम एक तरह से प्रैक्टिस सेट है। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यह प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, थ्योरी की क्लासों में इनका विश्लेषण होगा ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप पीडीएफ को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को, क्लास 5 को। इसमें जो हमारा टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है यह निगम लेखांकन, जो बहुत बड़ा टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो लगभग इस टॉपिक के 200 प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जो इनको हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये एक तरह का आपका रिवीजन भी है, रिवीजन के लिए क्लास काफ़ी अच्छी है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किराया से संबंधित क्रय एवं विक्रय के व्यवहार किस अधिनियम से नियंत्रित होते हैं? तो ऑप्शन सी, किराया कर अधिनियम 1971, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, किराया क्रय पद्धति की विशेषताओं में सम्मिलित है? तो ऑप्शन ए माल सुपुर्दगी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, किराया कर मूल्य एवं रोकड़ी मूल्य का अंतर होता है, क्या होता है? ऑप्शन डी तुरंत भुगतान की राशि, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, अंतिम किस्त की राशि में शामिल ब्याज को ज्ञात करने का सूत्र है, तो क्या है? ऑप्शन बी अंतिम किस्त की राशि गुणा ब्याज दर अपॉन 100 प्लस ब्याज दर, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, किराया कर पद्धति को अधिनियम की तरह लागू किया गया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 मई 1972 को लागू किया गया था। छठा प्रश्न है, यदि किराया कर मूल्य ₹15,000 से कम है तो वैधानिक अनुपात है कितना? तो ऑप्शन सी 7/1, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मोटर गाड़ी अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन सी सन 1941 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, किराया कर मूल्य ₹15,000 से अधिक है तो वैधानिक अनुपात कितना होगा? तो ऑप्शन सी 1/1 होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 9 है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किस्त में सम्मिलित ब्याज की गणना की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बकाया नगद मूल्य पर, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रेता की पुस्तकों में अनुबंध के समय की प्रविष्टि, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी डिप्रिसिएशन अकाउंट टू असिस्ट एट अकाउंट बाय टोटल कैश प्राइस ऑफ असिस्ट, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, न वसूल हुए लाभ के लिए आयोजन है, तो न वसूल हुए लाभ के लिए आयोजन ऑप्शन बी कुल लाभ बट्टा अदद रोकड़ी गुणा 100, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, संपूर्ण माल जब्त होने पर प्रविष्टि की जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हायर वेंडर अकाउंट टू असिस्ट अकाउंट, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, कम मूल्य के माल के विक्रय के लेखांकन की पुस्तकें हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए किराया क्रय बिक्री पुस्तक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है, स्टॉक व देनदार पद्धति में खोले जाने वाला खाते हैं, तो क्या है? तो ऑप्शन बी स्टॉक संचय खाता, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस्त भुगतान की विशेषता है, तो किस्त भुगतान की विशेषता है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामूहिक किस्तों में भुगतान करना, तो किस्तों नहीं होगा, यहाँ पर किस्त होगा। किस्त भुगतान की विशेषता है सामूहिक किस्तों में भुगतान करना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6,
ब्याज उच्चन्नति खाते के शेष व क्रय की गई संपत्ति खाते को दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। 17वां प्रश्न है हमारा, किस्त भुगतान पद्धति में विक्रेताओं की पुस्तकों में अनुबंध होने पर प्रविष्टि होगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट टू परचेजर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। किस्त प्राप्त होने पर विक्रेता की पुस्तकों में की जाने वाली प्रविष्टि है। तो ऑप्शन ए बैंक अकाउंट टू परचेजर अकाउंट। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, बैंक अकाउंट टू परचेजर्स अकाउंट। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। स्मरणार्थ व्यापार खाते को बनाते समय महत्वपूर्ण है क्या? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण है। सकल लाभ की दर का औसत ज्ञात करना, सकल लाभ की औसत दर का नहीं दिया जाना, कम बिक्री वाला स्टॉक। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। स्टॉक की हानि ज्ञात करने का सूत्र है। तो क्या है सूत्र? ऑप्शन बी इसका सूत्र है, अग्नि के समय स्टॉक का मूल्य प्लस बचाया गया स्टॉक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। दावे की राशि का सूत्र है। तो क्या? ऑप्शन डी बीमा पॉलिसी का मूल्य माइनस अग्नि के समय स्टॉक का मूल्य। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। परिणामी हानि के बीमा के अंतर्गत सम्मिलित होने वाली हानियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, शुद्ध लाभ की हानि, स्थिर व्ययों की हानि, अतिरिक्त कार्यशील लागत। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सकल लाभ की गणना की जाती है। तो सकल लाभ की गणना की जाती है ऑप्शन सी नेट प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शुद्ध लाभ की गणना का सूत्र है। तो शुद्ध लाभ की गणना का सूत्र ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ऑप्शन को आप पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। दावे संबंधित राशि की गणना हेतु आवश्यक मदें हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शुद्ध लाभ। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यदि बिक्री में कमी कितनी है? 3,33,000 है तथा शुद्ध लाभ की दर 30% है तो लाभ की हानि होगी। तो लाभ की हानि होगी कितनी? ऑप्शन ए 99,900। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। यदि बिक्री में कमी रुपया 19,50,000 है तथा शुद्ध की दर 10% है तो लाभ की हानि होगी कितनी? तो लाभ की हानि होगी कितनी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 27वें प्रश्न का? ऑप्शन बी ₹50,000। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके पहले भी एक क्लास अपलोड हुई है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। सहायक लेखाकार के मॉडल पेपर्स भी अपलोड हुए हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और किस टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसे भी अपलोड किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाली है, तो होने वाला है, तो हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।